में जरूर बताएंगे। घटना कुछ घंटों पहले की है, जब यहाँ पर ये स्थितियां सामान्य हुई थी। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। घटना के होते ही जिस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि घाटों पर कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे पुण्य मुहूर्त में स्नान करने के लिए, और जब भीड़ वहां अचानक से बढ़ती है तो वहां पर कुछ लोगों की सांस घुट गई और सांस न आने की वजह से उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल तकरीबन 30 से 40 लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल में हैं। कुछ लोगों की मौत की भी जानकारियां मिली है राजीव, लेकिन करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है संगम में। बाबा रामदेव कह रहे थे जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे वो ऐसी जानकारी दे रहे थे उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए, जो घायल हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पहुँच चुके थे इसलिए स्नान कर लिया। वैसे आपको जानकारी दें, अखाड़ा परिषद ने आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। कोई भी अखाड़ा स्नान की पेशवाई नहीं निकालेगा और ना ही स्नान करने के लिए जाएगा। अभिषेक, मेरी सारी जानकारी को आप करेक्ट करें और जो भी जानकारी आ रही है उसे हमारे दर्शकों के लिए सिलसिलेवार रखें। अभिषेक। बिल्कुल राजीव, ये जो पूरी घटना हुई इसके बाद अखाड़ा परिषद तुरंत एक्टिव मोड में आया और रविंद्रपुरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी अखाड़ों से बातचीत की और फिर सभी अखाड़ों ने सर्वसम्मति से इस घटना के बाद आज का अखाड़ा स्नान यानी आज का जो शाही स्नान है उसे रद्द कर दिया है। अब ये अगली पुण्य तारीख को यानी कहा जा रहा था कि बसंत पंचमी के तारीख को अब ये अगला पुण्य स्नान होगा, लेकिन आज अखाड़ों ने जो स्नान पूरी तरह रद्द किया उसके पीछे वजह बिल्कुल साफ थी कि इस भारी तादाद में जो लोग आए हैं और अगर अखाड़ा पेशवाई निकालता है, रथ निकाल कर पहुंचेगा तो उससे और असुविधा होगी, लोगों के लिए और स्थितियां असहज होंगी। लिहाजा अब इस बड़ी तादाद में मानव संस्कृति के इस बड़े समागम में पहुंचे हैं लोग तो वो अपना स्नान करें, लेकिन धर्माचार्य लगातार ये बात कह रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आपको रोक रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, आप ही के जरिए आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। आपको जैसे ही मैं ट्रांसफर करता हूं आप तुरंत एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन भगदड़ में कुछ लोगों की मौत की खबर है। जी हाँ, हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं। प्रशासन इस वक्त मान नहीं रहा है, इन चीजों को पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बैरियर टूटा, संगम तट पर भगदड़ मची, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है, ये हमारे सोर्सेज हैं जो ऐसी जानकारी दे रहे हैं। हम लगातार यही उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो पुष्टि नहीं कर रहा है, ईश्वर करे सभी लोग स्वस्थ हों, लेकिन जो वहाँ की तस्वीरें और जो वहाँ के लोगों से हम तक जानकारी आ रही है वो आप तक उसी रूप में रखना भी हमारा कर्तव्य है। लिहाजा ऐसी जानकारी सामने है कि 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायल जो लोग हैं 30 से 40 उन्हें ज़रूर भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में, प्राथमिक चिकित्सा इलाज दिया जा रहा है। 10 से ज़्यादा की मौत की यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बताएं क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल राजीव, यहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंसेज मौजूद थी और जो सभी घायलों को यहाँ से स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले गई हैं। ज़्यादातर लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की हालत गंभीर भी थी, उनकी भी स्थितियां फिलहाल सामान्य बताई जा रही हैं। 30 से 40 लोगों में ज़्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं हैं जिनकी स्थिति वहाँ सामान्य हुई थी। इस कदर भीड़ और अचानक से इतने सारे लोगों के आने की वजह से सांस रुक गई लोगों की, यानी ठंड के मौसम में वैसे ही बुजुर्ग लोग अक्सर इस सांस की परेशानी का शिकार होते हैं और इस कदर भीड़ आने की वजह से कई लोग सांस की बीमारी से और ज़्यादा परेशान हुए, लिहाजा उन्हें यहाँ लाया गया है। दूसरी अहम बात, जो मौत की खबरें आ रही हैं उसको लेकर भी हम साफ बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जहाँ पर स्नान करने डुबकी लगाने लोग पहुंचे थे वहाँ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो बैरियर टूटा है और अभी प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, जो लोग भी परिवार के लोग हैं उनसे प्रशासन करता हूँ घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है।
जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेषानंद जी इस वक्त ये कह रहे थे कि सबकी स्वस्थ होने की वो कामना कर रहे हैं, अमृत स्नान रद्द कर दिया, लेकिन बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। सीएम योगी से हालात की जानकारी ली, 1 घंटे में पीएम मोदी ने 2 बार बात कर ली है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपडेट ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हैं, वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। किस तरीके की मदद वहां दी जानी चाहिए, क्या कंट्रोल करने के लिए और फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करने की आवश्यकता है, क्या उस पर किसी तरह की कोई कॉल केंद्र के स्तर पर लेने की जरूरत है। केंद्र उसके लिए तैयार है, क्योंकि बढ़ती हुई संख्या इस वक्त इस बात का इशारा कर रही है कि महाकुंभ में वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जो लोगों का लगाया जा रहा था। आज के दिन ऐसा अंदाजा लग रहा है भीड़ को देखते हुए, जैसे कि जो लोग पूरे दिन में आने वाले थे वो रात से लेकर सुबह तक ही पहुंच गए हैं। संख्या बहुत ज्यादा जाने की यहां पर इस वक्त पूरी उम्मीद है। लोगों से लगातार इंडिया न्यूज भी अपील कर रहा है, अपने रास्ते पर चलते रहें, पुलिस के निर्देशों को माने, घाट तक जाएं, स्नान करें, उसके बाद वापस हों, वहां पर रुके ना, वहां पर जमावड़ा ना लगाएं, वहां पर भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि और लोगों को भी जरूरत है, और लोग भी स्नान करेंगे और इस प्रक्रिया को लगातार चलने देने के लिए यहां वहां से हटना भी आवश्यक है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, अभिषेक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, आपका रुख कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही एक्टिव है, जब से इस घटना के सामने आने की बात पता चली है, क्या जानकारी आप तक? देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में घटना घटी है, आज का दिन बड़ा था, सबको पहले से पता था कि आज मौनी अमावस्या है और आज लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु जुट सकते हैं महाकुंभ में प्रयागराज में। तो उसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां की थी, लेकिन लोगों में जिस तरीके से भगदड़ मची, एक के बाद लोगों में जिस तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनमें ताबड़तोड़ ये इस बात की होड़ लगी हुई थी कि पहले हम जाकर के स्नान करके आ जाए, कुंभ में डुबकी लगा करके आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज थी जो प्रशासन के हाथ से बाहर थी, और इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करना भी किसी भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा काम था। इतनी बड़ी संख्या वहां पर पहुंची हुई है, जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कई देशों से ज्यादा की जनसंख्या वहां पर सिर्फ इस समय प्रयागराज में मौजूद है। तो ये आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण था, पहले से सबको पता था, लेकिन भगदड़ मची और उसमें लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल भी हुए इसमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घटना पर निगाह रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 बार नहीं 2 बार उन्होंने बात की है, और लगातार प्रशासन को ये भी उनको उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी सहायता केंद्र सरकार से उनको चाहिए, रैपिड एक्शन फोर्स चाहिए, या उनको किसी भी तरह का डैमेज कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह की फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र उसको तुरंत भेजेगी। लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ ने उनसे साफ कहा कि फोर्स पर्याप्त है उनके पास में, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, लोग जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जिसके कारण ये भगदड़ मची, एक के ऊपर एक चढ़ने लगे लोग, जिसके कारण कई लोग घायल भी हुए और कई लोगों की मौतें भी हो गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हैं, एनडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया है, लेकिन वहां पर स्थिति इस तरह से है कि लोगों की भीड़ में किसी का भी काम करना काफी मुश्किल है। आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसी को देखते हुए वहां पर अमृत स्नान जो आज होना था मौनी अमावस्या के दिन, उसको रद्द कर दिया गया है। तो आज के दिन अमृत स्नान रद्द कर दिया गया। श्रद्धालुओं को भी पता होना चाहिए कि आज के दिन अब अमृत स्नान नहीं होगा, लेकिन श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, वरना इस तरह की घटनाएं और हो सकती है। इस तरह की घटनाएं और हो सकती हैं। अभिषेक, अब आपका रुख कर रहा हूं, ताजा हालात इस वक्त क्या हैं? हम जानते हैं कि सबकी नजरें महाकुंभ क्षेत्र पर ही हैं। बिल्कुल राजीव, अनवरत स्नान चल रहा है और इन सारी खबरों के बीच एक बात और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पे कंधों पर कि किसी तरह पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। लोगों को पता भी चल रहा है, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच कोई बदहवासी की स्थिति ना हो, कोई पैनिक ना क्रिएट हो, कोई रूमर मॉन्गरिंग ना, अफवाहबाजी ना होने पाए, क्योंकि बड़ी तादाद में राजीव लोग यहाँ पहुँचे हैं। पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक आपको लोग दिखेंगे, कहीं कोई जगह नहीं जहाँ लोग ना दिख रहे हो, सड़क खाली नहीं है, लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब वहाँ स्थितियाँ पूरी तरह सामान्य हैं। उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसके बाद वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान,
एनएसजी कमांडोज, यूपी एटीएस के लोग मौजूद थे। उन्होंने लोगों को वहां से हटाया, एम्बुलेंसेस में डाला गया, स्वरूप रानी हॉस्पिटल पहुंचे हैं लोग और अब उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की भी टीम, जो हमें जानकारी मिल रही है कि लखनऊ से भी भेजी जा रही है कुछ डॉक्टर्स की टीम, और यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स का पैनल है वो लगा हुआ है लगातार कि जो लोग भी परेशानी में हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर हो पाए। लेकिन इस बीच यहाँ स्नान अनवरत जारी है, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखाड़ों ने पूरी तरह स्नान को रद्द कर दिया है। आज का शाही स्नान कोई भी साधु सन्यासी और अखाड़े नहीं लेंगे, यानी आज वो स्नान नहीं करेंगे। आज लोगों को ही पूरी तरह खुली छूट दी गई है कि वो पूरी तरह स्नान करें। कोई वीआईपी व्यवस्था लागू नहीं, कोई अलग से पैसेज नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। आपातकाल स्थिति में जिसका फायदा भी हुआ, जब ये घटना हुई तो उसी राजीव ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ही इन लोगों को एम्बुलेंसेस के जरिए स्वरूप लान, पहले परेड ग्राउंड का हॉस्पिटल यानी इनिशियल इलाज के लिए, और फिर वहाँ से स्थिति ज़्यादा गंभीर होने के बाद स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ इलाज चल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हो चुकी है। किसी भी तरह की एक्सटर्नल मदद के लिए पूरी तरह आश्वस्त कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ 50,000 डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की कई बड़ी बड़ी बटालियंस हैं। एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, जिन सबको यहाँ काम पर लगा दिया गया है। एनडीआरएफ की एक बड़ी टुकड़ी इस वक्त घाट पर मौजूद है, जिनके हाथ में स्ट्रेचर्स हैं, जिनके हाथ में फर्स्ट एड है, और वो पहले से ही अब वहाँ मौजूद हैं। हालांकि वो पहले से वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। ये प्रिकॉशंस और ज़्यादा लिए जा रहे हैं अब, और लगातार जो स्नान है वो अनवरत जारी है। यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे कहते हुए वापस निकल कर आ रहे हैं। धर्माचार्य लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो संगम पर जाकर नहाने। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगा, अभिषेक मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि आप लगातार अपडेट दे रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से, और सबसे ज्यादा खास अपडेट है। दूसरी तरफ संजय शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है उस पर अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जगे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जगे हुए हैं, बीजेपी का आला कमान इस वक्त जगा हुआ है, क्योंकि बड़ा मौका है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए, लेकिन आगे भी आप दोनों से जुड़ेंगे और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।